हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विथ मी चैनल पर। तो आज दोस्तों हम बल और गति का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। इसके न्यूटन की गति के नियम दोस्तों तीन नियम हैं दोस्तों, जो कि आज हम देखने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो दोस्तों हम देखते हैं न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। जड़त्व का नियम है, तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है या सरल रेखीय गति से गति करती है जब तक उस पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के दोस्तों ये होता है कि मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी गेंद है, यहाँ पर कोई भी क्या गेंद है, तो इसको इस पर जब यदि कोई बाहरी बल नहीं लेगा, हमारे द्वारा कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, या फिर कोई भी प्राकृतिक बल जैसे कि वायु द्वारा या किसी ढलान के द्वारा कोई भी बल नहीं लगेगा, तो ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगी दोस्तों। मतलब कि इसे आगे की तरफ मूव करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। और यदि कोई भी गतिशील वस्तु है, क्या दोस्तों, गतिशील वस्तु है कोई भी, तो उसे भी रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम दोस्तों। जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर उसमें आगे पीछे की ओर झुकता है। ठीक है दोस्तों। फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उसमें उससे फल गिरने का कारण भी जड़त्व ही होता है। बात करते हैं दूसरा नियम है, जो कि सामूहिक संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसी वस्तु में त्वरण इस पर लगे रहे परिणामी बल के अनुक्रमानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण परिणाम बल की दिशा एक ही होती है, त्वरण और परिणाम की दिशा एक होती है। अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती तथा उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जा रहा है। क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए गेंद सहित अपने हाथ को पीछे करता है, यह संवेग संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो परिणामी बल होता है वो अनुक्रमानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि त्वरण पर लगे रहे बल। यही कोई त्वरण है तो वो परिणामी बल होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा, और जो द्रव्यमान होगा वो इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो गया त्वरण। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि हम नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई भी गेंदबाज है या फिर कोई भी क्रिकेटर है, यदि वो बॉल को कैच कर रहा है या उसको पकड़ रहा है, तो गेंद उसी की दिशा में आ रही है, तो वो अपना हाथ भी उसी की दिशा में ला रहा है। यानी कि जो क्रिकेटर है वो उसको जो अपना गेंद जिस दिशा में आ रही है उसका हाथ भी वो उसी दिशा में, यानी कि गेंद पीछे आ रही है तो वो अपना हाथ भी धीरे धीरे पीछे ले रहा है, जिससे उसको चोट कम लगे। और ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम है दोस्तों, जो कि सेकंड लॉ है हमारे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। अब बात कर लेते हैं उसके तृतीय नियम की। तो तृतीय नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि यदि कोई भी प्रतिक्रिया होगी, यानी भी कोई भी क्रिया करते हैं हम, उसके विपरीत क्या होती है दोस्तों? प्रतिक्रिया होती है। हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों। दैनिक जीवन में इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों। रॉकेट आगे क्यों बढ़ता है? रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो नीचे उसके अग्नि द्वारा बल लगाया जाता है, जो कि विपरीत होता है। यानी रॉकेट तो ऊपर जा रहा है लेकिन बल कहाँ पर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। फिर अगली बात करते हैं, कोई पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिरना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर मूल बल की। तो प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका मूल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, दूसरा विद्युत चुम्बकीय होता है, तीसरा प्रबल नाभिकीय होता है, दुर्बल नाभिकीय होता है, चौथा बल। तो यहाँ बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड के द्रव्यमान के कारण बल लगता है, और इसमें एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल करने लगता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? कोई भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम यह कहता है कि विश्व में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। दो कणों के मध्य
के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि GM यानी GF बराबर M1 M2 बटा में R, यानी कि R नहीं तो यहाँ पर D, यहाँ पर यानी कि GM बराबर M1 M2 अपॉन में D का स्क्वायर, यानी कि M1 का एक कण की दूरी है, एक कण, ये एक कण है और यह है कण भी, ये भी कण है, लेकिन ये फर्स्ट कण है, ये सेकंड कण है, ये सेकंड कण हो गया, ये फर्स्ट कण, और उनके इन दो कणों के मध्य की दूरी, इनकी दूरी कितनी होगी, मान लो कोई डी होगी, तो इन दूरी का जो वर्ग होगा वो इनकी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र आता है ये वाला। अब बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल की। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो किसी वर्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके केंद्र की तरफ यानी कि अंदर की तरफ जो बल लगेगा उसको केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घर्षण बल की। तो घर्षण बल क्या होता है? कोई भी दो पृष्ठ होते हैं, उन जो दो पृष्ठ होते हैं उनकी सतह यानी दो पृष्ठों की कोई सतह होती है तो उनके मध्य यदि अपेक्षित गति कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।